हेलो बच्चों, यहां लिखा है कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द कार्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन निकाल ले रहे हैं जहां पे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे वी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 3 दिया गया है आपको, ये क्लियर। यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 इंटू रेडियस, और रेडियस हमें 50 दी गई थी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 150 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। एंगल पूछा गया है, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो सेकंड वाला पार्ट पहले मैं सॉल्व करता हूं, देखिए। तो यहां से बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और क्वेश्चन में लिखा गया है, पूछा ही है कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते थे 3√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों के पास सेकंड वाला ऑप्शन दिया है, ये करेक्ट हो गया। थर्ड में लिखा है टाइम लैप्स्ड बिफोर दिस सिचुएशन। थर्ड वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम v बराबर u प्लस AT, ये बात ऑलरेडी हो चुकी कि इन इक्वेशन में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो हम इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो v बराबर हमारे पास आ रहा अंडर रूट 150, दिख रहा है ना, बताइए। u हम लोगों को 0 दिया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 था इंटू टी। तो यहां से t इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे 150 अपॉन 9। समझो बेटा, 3 को अंदर ले गए और इसको अगर हम लोग 3 से उड़ा दें तो ये मिलेगा आपके पास 50/3 सेकेंड्स। तो 50/3 सेकंड दिया हुआ, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व किया तो फोर्थ वाले में लिखा है द डिस्टेंस कवर। तो वापस से हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लें। तो यहां से अगर हम लोगों ने लिखा s, तो u 0 था, 1/2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 था, स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50/3। टाइम का स्क्वायर करना है आपको, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 25 मीटर्स। ये भी बात सही हो गई। अब बात आती है पहले वाले ऑप्शन की। तो पहला वाला ऑप्शन इतनी देर में क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को एंगल के लिए आर्क चाहिए था और ये हमको मिल गया आर्क। तो अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग लिखते एंगल जिसमें पूछा गया था, तो एंगल इज इक्वल्स टू अपने को लिखना होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारे पास आ रहा था 25 और रेडियस हम लोगों को दी गई है 50। कितनी दी गई है? 50। तो आ जाएगा 1/2। अब देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है क्या, 1 रेडियन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे आंसर हम लोगों के पास आ रहा है 1/2 रेडियन। तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।